वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग यूपीआरटी और बीएड स्पेशल के फॉर्म तो भर चुके होंगे, या जिन लोगों ने नहीं फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि डेट एक्सटेंड हो गई। आप लोग अभी भी जो लोग सोच रहे हो या कुछ डाउट्स हो, उनके लिए मैं एक समाधान कर सकता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पर आप अगर आपको कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वो ओनली पीडीएफ के लिए, वो मेरा नंबर नहीं है, वो टीम का नंबर है। इस बात को भी बहुत अच्छे से आप लोग समझ लें, ठीक। तो अब जो डेट्स बढ़ गई उसको समझो, और मैं कुछ एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्लियर कर दूं कि कहीं आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। सिंपल सी बात है कि जो डेट है 30 जून तक बढ़ गई, ठीक। 24 ना होकर के भी 30 जून होगी, कल ही नोटिस जारी हुआ। और खुशखबरी ये भी है कि एग्जाम डेट जो थी 22 जुलाई पहले थी, वो अब 5 अगस्त हो गई, दिन सैटरडे ही है। लगभग 14 दिन बढ़ चुके हैं। 22 जुलाई को अब आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप ये समझिएगा, जिस दिन आपको पेपर होना था। तो एक पढ़ाई के लिए भी आपको एक अच्छा टाइम मिला है। तो आप जो हमारी पीडीएफ्स हैं, ऑल 3 पीडीएफ्स, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा 2 पीडीएफ्स में, और एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा साथ में। 10 प्रैक्टिस सेट होंगे प्रीवियस ईयर, प्लस उसमें जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट भी होंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ ले। तो वो ऑफर चल रहा है, उसका लाभ ले लो। उसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया। जब फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई तो हमने भी एक्सटेंड किया ऑफर। वो ऑफर हमने 30 जून तक कर दिया, ठीक। इस बात को भी आप लोग समझ पाए होंगे। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरा है वो लोग जाकर के तुरंत आज ही भर दे जाके, साइट चल रही है। आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगी, जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी का सीधा सा समझ लो कि नॉर्मल बीएड अगर आपका है, समझना बहुत अच्छे से, नॉर्मल बीएड आपको अगर करना है तो उसके लिए एक है 2 वर्षीय एनसीटी से डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा क्या होता है, लाइक जैसे बीटीसी, डीएड राजस्थान में बीएसटीसी होता है, इस तरीके से जो है वो आपके होने चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि उसके लिए बीएड स्पेशल के लिए, तो उसके लिए सिंपल सी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं, यही चीज उसमें भी देखिएगा। डिस्टेंस मोड जो लर्निंग होती है वो बनाई इसीलिए गई थी कि जो सरकारी नौकरी वाले, इनको भी अगर शिक्षा लेनी है और आगे चलकर और अपने आप को प्रोग्रेसिव करना है, तो वो इस तरीके से ले सकते हैं, डिस्टेंस मोड लर्निंग से। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का नाम जो है राशि टंडन, जो हमारे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके नाम पर पड़ा। और एनसीटी से पूरी अप्रूव है सारी चीजें, उसकी आप कहीं टेंशन ना ले। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं अगर ये बीएड करता हूँ तो क्या अदर स्टेट में मान होगा, जबकि एनसीटी से अप्रूव है, हर जगह मान होगा। नहीं मान होगा तो कोर्ट मान कर देगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल में लीजिए। एनसीटी से अप्रूव है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ये देखेंगे एनसीटी ने मान्यता दी है नॉर्मल बीएड को, और आरसीआई ने मान्यता दी है बीएड स्पेशल को, ठीक। तो नॉर्मल बीएड में सरकारी प्राइमरी टीचर वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। बाद बाकी जो क्लासेज हैं सेमेस्टर वाइज चलती हैं, आना जाना बहुत ही कम पड़ता है, ठीक है। टेंशन न ले, सब कुछ सब हो जाता है। आप पहले फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद आप अपनी रैंक लाने की कोशिश करें। सीटें समझ लें, 550 सीटें नॉर्मल बीएड में और 550 सीटें बीएड स्पेशल में, ठीक है। दोनों में अगर देखें तो 1100 लगभग सीटें, और दोनों का पेपर अलग अलग होता है, ठीक। एक ही दिन होता है, एक ही टाइमिंग होती है, बट पेपर अलग अलग होता है। तो फॉर्म एक ही भरें, ये नहीं कि आपने नॉर्मल बीएड भर दिया, बीएड स्पेशल भर दिया। उसमें जो अंतर है, सिलेबस को समझ लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूं कि पार्ट 1 में आता है, पेपर एक ही होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। ये बातें भी सुन लो। जो पार्ट 1 होता है उसमें रीजनिंग और जीके आती है उसी एक पेपर में। दूसरा जो उसी का सेक्शन होता है, ऐसे पलटोगे तो उसमें पार्ट 2 लिखा होता है। उसमें क्या होता है बेटा, टीचिंग एप्टीट्यूड नॉर्मल बीएड में आती है, और बीएड स्पेशल में दिव्यांग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये टीचिंग पेडागॉगी होती है, अर्थात एक टीचर से जो सवाल पूछे जाते हैं, जो बनते हैं, उनका सारा फॉर्मेट मैंने पीडीएफ पर दे रखा है। और उसके बाद जो मेन गेम चेंजर होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। 40 मार्क की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और वो होती है, अर्थात 140 मार्क्स आपका कवर हो गया। 50 एंड 40 बचते हैं 60 मार्क्स। इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं जिनका ग्रेजुएशन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। उन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 आप ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस भी है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। तो मैथ हो गई आपकी, ठीक है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई,
और आपकी सोशल साइंस होगी। ये 5 सब्जेक्ट हो गए। मैथ और जो साइंस है ये 12th स्टैंडर्ड की आती है, थोड़ा सा कठिन आती है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही कठिन आती है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो वाली नहीं आती है। इसलिए जो 3 सब्जेक्ट बचते हैं, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, उसको मैं पढ़ने के लिए हमेशा बोलता हूँ उन्हीं में से 2 सब्जेक्ट आप चुने, क्योंकि 50 मार्क की अगर आप उधर जीके तैयार कर रहे हैं तो वही जीके का नाम बदल के यहाँ पर सोशल साइंस आ जाता है तो वो 80 मार्क्स का हो जाता है। अगर आप कवर करते हैं तो 80 मार्क्स की जीके कवर होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल एक ही वीडियो में देने की कोशिश की है। तो जुड़ जाए मैथ वॉरियर के साथ, जाए व्हाट्सएप पर पीडीएफ परचेज करें, टेलीग्राम पर भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, डाउट्स आपको क्लियर कर देंगे। टिल देन